पाकिस्तान के 10 ग्रेट बैट्समैन जिन्हें क्रिकेट फील्ड का दहशत गर्द कहा जाता है। दोस्तों, सरजमीन पाकिस्तान जहां सिर्फ गेंदबाजों का राज था और इसीलिए ये कहावत बन चुकी थी कि ज़मीन से पत्थर उठाएं तो नीचे से फास्ट बॉलर निकलेगा, मगर कुछ ऐसे बैट्समैन भी पैदा हुए जिन्होंने इस कहावत को गलत साबित कर दिया। किसी ने रन्स के पहाड़ खड़े किए तो किसी ने चौकों छक्कों की बारिश करने का फैसला किया, और कुछ बैट्समैन तो ऐसे भी थे जिन्होंने अपनी बैटिंग के दम पर राज किया और कई गेंदबाजों के कैरियर को मट्टी में मिला दिया। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं पाकिस्तान के 10 ऐसे ही खतरनाक बैट्समैनों के बारे में जिन्होंने क्रिकेट की दुनिया में दहशत फैलाने का फैसला किया। नंबर 10, मोहम्मद रिजवान। दोस्तों, रिजवान का शुमार इस दौर के सबसे बेहतरीन बल्लेबाजों में होता है। ये एक ऐसी हकीकत है जो इनकी बैटिंग में देखने को मिलती है। रिजवान की उम्र इस वक्त 29 साल है और इनकी परफॉर्मेंस को देखकर लगता है कि एक दिन ऐसा आएगा जब इनका सिक्का पूरी दुनिया में छा जाएगा। लोग कहते थे कि पाकिस्तान के पास बाबर से बड़ा कोई प्लेयर नहीं आएगा, लेकिन फिर आए मोहम्मद रिजवान। इस छोटे कद के खिलाड़ी ने ओपन करने का फैसला किया और रन्स के पहाड़ खड़े करते करते सबको हैरान कर दिया। ये 2021 के बेहतरीन बल्लेबाज हैं और प्लेयर ऑफ द ईयर का एवार्ड अपने नाम कर सकते हैं। नंबर 9, शुएब मलिक। क्रिकेट की शायद ही कोई ऐसी लिस्ट हो जो मलिक के बिना पूरी होती हो। मलिक का शुमार ऐसे खिलाड़ियों में होता है जो 1999 से क्रिकेट खेल रहे हैं और आज भी अपनी परफॉर्मेंस के दम पर पाकिस्तानी टीम का हिस्सा बने बैठे हैं। मज़े की बात यह है कि बुढ़ापे में इनकी बल्लेबाजी और भी ख़तरनाक हो चुकी है, जिसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 2021 के T20 वर्ल्ड कप में शुएब मलिक ने आसिफ के साथ मिलकर पाकिस्तानी टीम को 2 अहम मैच जितवाए। यही नहीं, मलिक ने पाकिस्तान को सेमीफाइनल तक पहुंचाने में सबसे अहम किरदार अदा किया। इनके नाम इंटरनेशनल क्रिकेट में 12,000 रन्स हैं। ये किसी भी वक्त मैच का पासा पलटने की सलाहियत रखते हैं और इसीलिए इन्हें डेंजरस बल्लेबाजों की लिस्ट में 9वां नंबर दिया गया है। नंबर 8, अब्दुल रज़ाक। दोस्तों, रज़ाक के तो क्या ही कहने। आप में से बहुत से लोग इसे डेंजरस बल्लेबाजों की लिस्ट में देखकर हैरान हो सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ये कोई बल्लेबाज नहीं है बल्कि सादा से ऑलराउंडर है जो डेथ ओवर्स करते और नंबर 7 या फिर 8 पर बैटिंग के लिए आ जाते। लेकिन इस नंबर पर बैटिंग के बावजूद ये 7,000 रन्स कर चुके हैं और इनकी 30 से ज़्यादा निसफ सेंचुरियां हमें ये बताती हैं कि रज़ाक कई बार क्रिकेट फील्ड में दहशत फैला चुके हैं। यही वजह है कि इन्हें पाकिस्तान का सबसे बेहतरीन मैच फिनिशर माना जाता है, क्योंकि इनके पास बैटिंग करने की एक कुदरती पावर थी। रज़ाक जानते थे कि अगर संभाल लिया जाए तो राज किया जा सकता है, जो उन्होंने किया भी। नंबर 7, इजाज़ अहमद। 90s का ये बल्लेबाज बहुत ही ख़तरनाक था, जिसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि उस दौर में भी इनका स्ट्राइक रेट अब्दुल रज़ाक, इंज़मामुल हक और मोहम्मद हफीज़ से ज़्यादा था। एक अंदाजे के मुताबिक अगर ये 2021 में खेलते तो इनकी दहशत आंड्रे रसल, ग्लेन मैक्सवेल और कैरन पुलार्ड जैसी होती। मतलब ये इतनी स्पीड से रन्स करते। उस दौर में जेफ थॉमसन, एंडी रॉबर्ट्स और एनल डोनाल्ड जैसे गेंदबाज हुआ करते थे, लेकिन इजाज़ के सामने कोई नहीं टिक पाया। जब ये चलते थे तो सबकी दरकट बना देते और चौकों छक्कों की ऐसी बारिश करते कि बड़े से बड़े टारगेट को छोटा सा बना देते। उस दौर में ये वनडे क्रिकेट के स्पेशलिस्ट बल्लेबाज थे। जब रन्स को तेज़ी से चलाना हो या गेंदबाजों को डराना हो तो इजाज़ को मैदान में उतारा जाता। यही वजह है कि इन्हें पाकिस्तान के ख़तरनाक बैट्समैनों में 7वां नंबर दिया गया है। नंबर 6, उमर अकमल। अकमल के बारे में हर क्रिकेट लवर जानता है जो 2009 से क्रिकेट देख रहा है। इनका कैरियर बहुत सारी कंट्रोवर्सी से भरा पड़ा है। ये एक ऐसा बैट्समैन था जो कैरियर की शुरुआत में ही अपने टैलेंट को दुनिया भर में दिखा चुका था। कोई इसे सचिन तेंदुलकर तो कोई इंज़मामुल हक कहता। ये इतना ख़तरनाक था कि पाकिस्तान की बैटिंग को अकेले ही सहारा देता।
2009 से 2015 तक पाकिस्तानी बैटिंग लाइन का सारा बोझ उमर अकमल के कंधों पर था। ये स्पेशल था क्योंकि ये उस मौके पर टीम में आया जब पाकिस्तान के पास कोई भी ऐसा बल्लेबाज नहीं था जो जिम्मेदारी के साथ बैटिंग करे और आखिरी ओवर्स में बड़ी बड़ी हिटिंग करके मैच को फिनिश कर सके। इन्होंने 6 साल तक तन्हा पाकिस्तान के लिए सिक्का चलाया और अपनी बैटिंग के दम पर जॉनसन और मलिंगा जैसे गेंदबाजों को खूब डराया। ये वही था जिसे सुपर ओवर्स खेलने और पावर हिटिंग के लिए मैदान में उतारा जाता। उमर अकमल जितने ज़बरदस्त बल्लेबाज थे उतना ही खुद पर गुरूर करने लगे और अपने हाथों से अपना कैरियर बर्बाद कर बैठे। अगर कामयाब बैट्समैनों की बात करें तो ये कहीं नज़र नहीं आते, मगर डेंजरस बल्लेबाजों की लिस्ट उमर के बिना पूरी नहीं होती। नंबर 5, बाबर आजम। बाबर क्रिकेट फील्ड का एक ऐसा नाम है जो अपने आंकड़ों की वजह से छा चुका है। इन्हें आज के दौर की रन्स मशीन भी कहा जाता है। T20 मैच हो या फिर वनडे, बाबर तो अपने स्टाइल से खेलते हैं। इन्हें किसी बात की जल्दी नहीं होती। जब ये विकेट पर आते हैं तो एक लंबी बारी खेलकर स्कोर को मैच विनिंग बना देते हैं। इसीलिए तो इन्हें आज के दौर की रन्स मशीन कहा जाता है। ये वर्ल्ड क्रिकेट के नंबर 1 बल्लेबाज हैं और विराट कोहली को पीछे छोड़ चुके हैं। हालांकि इनका स्ट्राइक रेट दुनिया के बेहतरीन बैट्समैनों जैसा नहीं है। इनके अंदर रन्स करने की एक ऐसी भूख है जो इन्हें दुनिया का बेहतरीन बैट्समैन बना देती है। क्रिकेट पंडितों का ऐसा मानना है कि ये लड़का आने वाले वक्तों में क्रिकेट की दुनिया में राज करेगा और दुनिया के महान बल्लेबाज विराट और सचिन के रिकॉर्ड को तोड़ने की कोशिश करेगा। नंबर 4, शाहिद अफरीदी। दोस्तों, दुनिया में शायद ही कोई ऐसा इंसान हो जो अफरीदी का मुकाबला करता हो। इनका शुमार दुनिया के ऐसे बल्लेबाजों में होता है जिसे डर का दूसरा नाम कहा जाता है। अफरीदी इतने खतरनाक थे कि अपनी बैटिंग और बॉलिंग दोनों से ही कमाल कर दिया करते। इनका मिशन लंबी इनिंग खेलना नहीं बल्कि गेंदबाजों को डराना और फिर इनकी पटाई करके कैरियर को बर्बाद करना था। दुनिया के महान गेंदबाज ब्रैटली, शीन बॉन्ड और मुरली भी इनका सामना करने से खौफ खाते, क्योंकि जब ये बैटिंग के लिए आते तो अपना रवायती अंदाज अपनाकर चौकों छक्कों की बारिश कर देते। इनके नाम वनडे क्रिकेट में सबसे पहले तेज तरीन सेंचुरी करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड था। ये वही था जिसने दुनिया के नामी गिरामी गेंदबाजों के कैरियर बर्बाद कर दिए और क्रिकेट फील्ड में हमेशा कहर मचाते रहे। इन्होंने पाकिस्तान के लिए लगभग 22 साल क्रिकेट खेली और इस दौरान कई कारनामे किए। इंडिया के स्पिनर हरभजन सिंह ने कहा था कि अफरीदी ना तो अपनी इज्जत की परवाह करते हैं और ना ही किसी बॉलर की। या तो ये पहली गेंद पर आउट हो जाते हैं या फिर एक ही ओवर में 5 छक्के जड़कर गेंदबाजों की इज्जत को मट्टी में मिला देते हैं। इसीलिए तो इन्हें बूम बूम लाला और गेंदबाजों की इज्जत का लुटेरा कहा जाता है। अफरीदी पाकिस्तान ही नहीं बल्कि वर्ल्ड क्रिकेट के डेंजरस बल्लेबाजों में गिने जाते हैं। अब अफरीदी के लिए एक लाइक तो बनता है, कर दीजिए। नंबर 3, फ़खर जमान। क्रिकेट में हाईएस्ट स्कोर 210 कर चुके हैं। मैच जितना बड़ा हो इनका बल्ला उतने ही रन्स उगलता है। जमान बड़े मैचों के प्लेयर है, इसीलिए तो इन्हें पाकिस्तान के खतरनाक बल्लेबाजों में तीसरा नंबर दिया गया है। नंबर 2, सईद अनवर। जिस वक्त पाकिस्तान को तेज गेंदबाजों का देश माना जाता था तो सईद अनवर ही थे जिसने इस कहावत को गलत साबित कर दिया और अपनी बैटिंग के दम पर ऐसा राज किया कि दुनिया क्रिकेट में इन्हें हमेशा याद किया जाने लगा, क्योंकि ये उस दौर में आए जब चौका छक्का मारना तो दूर, बल्लेबाज बड़ी मुश्किल से सिंगल किया करते थे। अनवर को 90s का डेंजरस और तेज बल्लेबाज माना जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो लंबी इनिंग नहीं खेलते थे। इनकी सबसे यादगार इनिंग वो थी जो इन्होंने 1997 को इंडिया के खिलाफ खेली। इस मैच में इन्होंने 194 रन की शानदार इनिंग खेलकर दुनिया क्रिकेट में हलचल मचा दी। उस दौर में ये सबसे बड़ी इनिंग थी। अनवर जानते थे कि कब अटैक करना है और कब विकेट को रोकना। इनके कैरियर की शुरुआत में ही मान लिया गया था कि ये दुनिया के दिग्गज बल्लेबाजों में गिने जाएंगे
اور کرکٹ ایکسپرٹ کی پیشگوئی آخر سچ ہی ثابت ہوئی۔ نمبر 1، انضمام الحق۔ دوستو ایک زمانہ ایسا تھا جب انضمام پاکستانی ٹیم کے لیے ریڑھ کی ہڈی کا کردار ادا کیا کرتے۔ 1999 میں یہ اپنے کیریئر کے پیک پر تھے۔ ان کے بلے سے ایسے رنز نکلتے جیسے کوئی بیٹسمین نہیں بلکہ رنز کرنے والی مشین ہو۔ 1992 کا ورلڈ کپ کسے یاد نہیں جب لوگوں کی زبان پر صرف ایک ہی نام تھا کہ انضمام بھائی آئیں گے اور آ کر میچ جتوائیں گے۔ انہیں اس دور کا ماڈرن کھلاڑی بھی کہا جاتا ہے جو کسی بھی وقت چوکوں چھکوں کی بارش کر سکتے تھے۔ انضمام کے انہی کارناموں کی وجہ سے انہیں دنیا کرکٹ کا بابائے آدم بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ایسے کھلاڑی تھے جو ورلڈ کرکٹ میں 20,000 سے زائد رنز کر چکے تھے، اسی لیے تو انہیں پاکستان کا نمبر 1 بلے باز کہا جاتا ہے۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنے پسندیدہ بیٹسمین کے بارے میں ضرور بتائیے گا۔ تھینکس فار واچنگ، گڈ بائے۔